अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के मंथली ग्राफ को हम देखते हैं तो जनवरी 2025 में मार्केट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 871 पॉइंट माइनस रही और सितंबर के बाद से जो है वो अगस्त में एक नैरो रेंज कैंडल बनी थी और उसके बाद उसका आउटबर्स्ट और फिर अब जनवरी जो है ये एक नैरो रेंज कैंडल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 4 कैंडल्स हम कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पर ब्लैक कैंडल है और इसे एक हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है। अब ये तो पुरानी बात हो गई है कि कोविड के टाइम पे ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट वी शेप रिकवरी में, और उसके बाद से फिर जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा था तो उसका जब IMF के साथ बेल आउट पैकेज हुआ तो फिर मार्केट के पास टाइम कम ही था कि वो कुछ स्टे करती, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डिले हो चुका हुआ था। ये दिसंबर 20 से लेके मार्केट जो है वो जुलाई 2023 तक एक हिसाब से साइडवेज और ब्रेकआउट के बाद साइडवेज पोजीशन में रही। और ये मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस मंथली बेस की जो है उनमें जाके आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी टाइम पे बियर की बात मैंने नहीं की। मैं कॉन्टीन्यूसली यही बात करता रहा कि ये डबल बॉटम है, वी शेप रिकवरी, ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स, और ये मिनिमम टारगेट होते हैं इनके। फिर जो 53,000 जो हिस्टोरिकल हाई था वो ब्रेक हुआ तो उसके बाद फिर मार्केट ने नॉन स्टॉप जो है वो नए हाइज जो हैं वो लगते रहे। हम मंथली टाइम फ्रेम से जब वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हम देखते हैं कि वही अब प्रीवियस 8 वीक्स से जो है प्राइस साइडवेज रेंज में चल रही है। तो साइडवेज के बाद फिर या तो ब्रेकआउट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल ये साइडवेज में जो प्राइस चल रही है 1,18,000 का जो हिस्टोरिकल हाई मार्केट ने प्लेस किया, जब तक इससे ऊपर ट्रेड नहीं होती तो ये नहीं कहा जाएगा कि जी ये ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। फ़िलहाल तो जब हम इसको डेली बेस पे देखते हैं तो डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो नज़र आते हैं कि एक ही जगह के ऊपर मार्केट खड़ी होके साइडवेज ट्रेड होती जा रही है। ये एक, अगर हम अपर ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो वहाँ से प्राइस इस वक्त रोटेट हो रही है और डिफरेंट सिनेरियोज हैं यहाँ पे। ये सपोर्ट एरिया एक बन रहा है और फिर यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन बन जाएगी जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं। अगर इस फॉर्मेशन को हम हटा दें तो एक दूसरी जो फॉर्मेशन बनेगी वो एक हेड एंड शोल्डर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका हुआ है, यानी उसकी नेक लाइन को प्राइस ने एक दफ़ा फिर टच किया है। तो चूंकि इस वक्त साइडवेज प्राइस है तो साइडवेज में फिर पैटर्न्स मज़ीद भी डेवलप होते रहते हैं और मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ जो है वो डेवलपमेंट्स बनती रहती हैं। तो टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है वो रोटेट करती है। अच्छा, इसी को जब हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे तो ये नुमाया हो जाता है कि ये जो टॉप के ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही थी लास्ट वर्किंग डे में प्राइस ने एग्जैक्ट उसी एरिया से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया और प्राइस कुछ नीचे देखने में। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे गैप भी है तो गैप अमूमन फिल हो जाया करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पे फिल होता है या नहीं होता। लेकिन एक मंथली बेस पे देखें और डेली बेस पे भी नज़र आएगा कि जो 38,000 पे गैप आया था वो फिल नहीं हो सका जब बेल आउट पैकेज का हुआ था और ये बुल रन स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे जो है वो जो गैप आया था वो गैप अभी तक फिल नहीं हो सका। ये KSE 100 के ग्राफ में हम देखेंगे तो नज़र आएगा। ये देखें, ये यहाँ तक, ये अभी तक गैप फिल नहीं हुआ तो ये तो फिर ना होने वाली बात होगी ना, 2023 का गैप पड़ा हुआ है। तो अभी मार्केट जो डेली बेस पे वोलेटिलिटी है वो स्लो होती जा रही है और मज़ीद लग यही रहा है कि स्लो होती जाएगी। अभी लास्ट वर्किंग डे में बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया और दूसरे जो हैवी वेट स्क्रिप्ट्स थे वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो GDC PPL वगैरह या PSO ये कोई इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर सके, बैंकिंग सेक्टर की वजह से परफॉर्मेंस रही। और अभी नेक्स्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर जो है वो कुछ परफॉर्म करता हुआ लग रहा है, जिसमें DG और मैपल लीफ नज़र आ रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ बेस बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।